एपिसोड की स्टार्टिंग में डैमिन घर आता है जहां वो सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी जिमी कहता है, अरे पापा, क्या आपको पता है मिस्टर शी डांस सीखने की कोशिश कर रही हैं। वे मुझे उन्हें टीच करने के लिए कहती हैं। डैमिन कहता है, तो अब वह तुम्हें पसंद करने लगी हैं। जिमी कहता है, वे मुझे प्यार करती हैं। जिमी कहता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने से नफरत करते हैं, लेकिन वे सभी डांस करना पसंद करते हैं, तो मैं उन सभी को टीच करता हूँ, यहाँ तक कि अब वे स्कूल जाना पसंद करते हैं। वे अब खुश हैं। डैमिन कहता है, तो तुमने नए दोस्त भी बनाए हैं जिन्हें डांस करना पसंद है। जिमी कहता है, हाँ, वे सभी अब मुझे जिमी ब्रो कहते हैं। तभी जेरी कहता है, जिमी, तुम अपनी चाइनीज इंप्रूव इतनी तेजी से कर रहे हो। नेक्स्ट दिन हमें ब्रियन, जेरी और काई को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां ब्रियन कह रहा होता है, जेरी देखो, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बॉडी का आकार रूप उन यंग लोगों से कहीं बेहतर है जो यहाँ चेकिंग करने आए थे। जेरी कहता है, ठीक है, हॉट लड़कों को देखना बंद करो, तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या इरादा था, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम कितने यंग लग रहे हो। तभी ब्रियन शर्मा कर कहता है, ना समझ, तुमने इसे क्यों गल दिया, क्या मुझे नहीं पता होगा कि मैं सुंदर हूँ। तभी ब्रियन कहता है, तुम कैसा फील करते हो स्टेप मदर होने के बारे में, क्या जिमी ने तुम्हें बताया। मैंने ज्यादातर के ड्रामास में स्टेप मदर देखी हैं, या तुम गुंडे जैसा बिहेव करो या फिर उस पर ट्रिक चलाओ, तो फिर तुम किस टाइप की स्टेप मदर हो। तभी जेरी कहता है, अरे बाप रे, तुमने किस तरह की के ड्रामास देखे हैं, जिमी उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। वे काई की अच्छी देखभाल करता है, ये मेरी उपेक्षा से परे है। मैं सच में इसके बारे में वरिड था, मुझे डर था कि वह मुझे और काई को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वह हमसे नफरत करता है, हालांकि ये काफी नॉर्मल है। ब्रियन कहता है, मैंने सोचा था कि तुम लोग लड़ोगे, तुम लोग उसके साथ कैसे ठीक हो जाते हो। जेरी कहता है, एक तरह से काई हमारे बीच एक कनेक्टर की तरह है। बेशक मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अक्सर खुद को याद दिलाता हूँ, मेनली उसकी ब्राइट साइड को देखो, मैंने उसे दिल से एक्सेप्ट और पसंद किया है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे अच्छे इरादों को फील करे। आखिरकार स्टेप फादर को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है एक स्टेप मदर के मुकाबले में। मुझे सच में लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। इस समय ब्रियन हैरानी से कहता है, इतने बड़े हो गए हो, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। गाइस, वह इसका डबल मीनिंग समझ रहा होता है, वह इसे कुछ और ही समझ रहा होता है, जिससे वह उसकी पैंट खोलने लगता है और कहता है, फिर मैं इसकी जांच करने जा रहा हूँ। जिस पे जेरी कह रहा होता है, यहाँ नहीं। ब्रियन कहता है, मैं इसे बहुत जल्दी देख लूंगा। जेरी कहता है, चलो बाथरूम चलते हैं। तभी वहाँ एक गे कपल आते हैं जो कहते हैं, हेलो, क्या तुम लोग जेरी और ब्रियन हो। जेरी कहता है, यस, हाय। पहला लड़का कहता है, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका चैनल देखता हूँ, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकता हूँ। ब्रियन कहता है, श्योर, और वह फेस पर पाउडर लगाने लगता है। जिस पे कई कहता है, पापा आपके फैन भी हैं। जेरी कहता है, हाँ, पापा के फैन भी हैं। तभी दूसरा लड़का हैरानी से कहता है, पापा सो अडोरेबल, क्या मैं उसके साथ एक पिक ले सकता हूँ। जेरी कहता है, श्योर। कपल्स कहते हैं, थैंक यू। देन हमें उन्हें पिक लेते दिखाया जाता है। वो कपल कहते हैं, हमने भी एक प्लानिंग की है कि एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये कोरियन है, हम सोचते रहते हैं कि अगर बच्चा हो तो वह हमारी जिंदगी को पूरा बना देगा, लेकिन हम नहीं जानते कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, मेरे दोस्त भी यही थॉट्स रखते हैं, वे नहीं जानते कि इसके बारे में क्या किया जाए, लेकिन तुम लोगों ने ये किया। जेरी कहता है, थैंक यू, मैं तुम लोगों के लिए जड़ हूँ। वो कपल्स कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन वो चले जाते हैं। तभी ब्रियन को आइडिया आता है जो कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग एक शूट कर सकते हो, 4 लोगों का फैमिली वीडियो। जेरी कहता है, मैं। ब्रियन कहता है, हाँ, देखो, तुम्हारे पास ऐसे इंस्पायरिंग कहानियां हैं, यदि तुम अपनी पॉपुलैरिटी और गुड इमेज का लाभ उठा सकते हो पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, तुम निश्चित रूप से एक महान गे फैमिली मॉडल होगे। और भी कई गे फैमिली होंगी जो तुम्हारी वजह से एक बोल्ड स्टेप उठा पाएंगी, जिससे जेरी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद रात को हमें डैमिन और जेरी को बेडरूम में दिखाया जाता है, जहां जेरी डैमिन को किस करता है और उसके पास आकर लेट जाता है। जेरी कहता है, डार्लिंग, क्या तुम्हें लगता है ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है जो खुशियों से भरी है। डैमिन कहता है, मेरे ख्याल से मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। तभी जेरी कहता है, तब मुझे लगता है कि हमें इस हैप्पी फीलिंग को शेयर करना चाहिए सबके साथ, जिस पर डैमिन उठकर बैठ जाता है। जेरी कहता है, मैं अपने चैनल पर एक न्यू प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, हम अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं उन गे कपल के लिए जो अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, उन्हें ब्रेव बनाओ। जिस पर डैमिन कहता है, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास ऐसे आइडिया हैं, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा यदि तुम इसे करना चाहते हो। जेरी कहता है, सच में। डैमिन कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, बच्चों को प्रभावित करने के लिए नहीं। आखिरकार हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि ऑडियंस हमारे बारे में क्या सोचती है। जेरी कहता है, दरअसल वीडियो का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड करना है, इससे हमारे बच्चे का इलाज कुदरती तरीके से हो सकेगा। इस तरीके से बेहतर है कि वे बड़े होने तक का वेट कर रहे हैं और वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटा जाए। वीडियो के माध्यम से हम सभी को इन्वाइट कर सकते हैं
हमें देखने और जानने के लिए। हमारा परिवार एक ही है। अन्य परिवारों के रूप में हम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम सब मिलकर खुश हैं और साथ ही हमें प्रोत्साहित करना है उन गे कपल्स को। एक साथ एक परिवार शुरू करो। जिसे डैमिन खुश होकर जेरी को कहता है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया। जेरी कहता है, सच में? थैंक्स डार्लिंग। डैमिन कहता है, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है, अपने चैनल के नेम के बारे में? डैमिन कहता है, चैनल के लिए हमें किस नेम का यूज करना चाहिए और क्या तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए? जेरी कहता है, मुझे सोचने में मदद करो। नेक्स्ट डे हमें जेरी को शूट करते दिखाया जाता है, जहां वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने पार्टनर डैमिन को भी, जहां वह डैमिन भी अपने बारे में बताता है कि कैसे उसे जेरी से प्यार हुआ और उनकी पहली मुलाकात। फिर वह काई को भी मिलवाते हैं। देन वीडियो एंड होने पर वह दोनों कमेंट्स को रीड करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। तभी जेरी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसे वह पिक करता है। जेरी कहता है, हेलो मॉम, क्या हुआ? जेरी की मॉम कहती है, जेरी मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। बगल वाली आंटी ने मुझसे बताया कि तुमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। जेरी कहता है, मुझे लगा कि आपने पहले ही सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। मैंने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए इस फैक्ट को लाइफ टाइम छिपाना। जल्दी या बाद में वैसे भी ये पब्लिक हो ही जाएगा। काई के लिए ये अच्छा नहीं है। उसे किसी से छुपाने के लिए मुझे परवाह नहीं है। उसकी मॉम कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम ये नया चैनल स्टार्ट करो। जेरी कहता है, क्या आपको हमें बंद दरवाजे के पीछे एक्सेप्ट करना है? काई और मैं लोगों का सामना करते हैं बाहर की दुनिया से हर रोज। डरने की कोई बात नहीं। उसकी मॉम कहती है, ये हमारे परिवार के मामले हैं, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्यों है? सबके लिए। जेरी कहता है, क्योंकि मुझे इस पर गर्व है, एक हैप्पी फैमिली वाला जीवन जीना। उसकी मॉम कहती है, तुम इन नतीजों के बारे में नहीं सोचते हो। जेरी कहता है, अगर कुछ होता है तो मैं ही इसका जिम्मेदार होऊंगा। इतना कहकर वह फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे में जेरी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, जिस पर वह डेली रूटीन को शेयर करता है कि वह अपना डे कैसे स्पेंड करता है। साथ ही जेरी की वीडियो हिट हो जाती है, जिसे उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें सेलिन और मिस्टर वांग को दिखाया जाता है। गाइस, यहाँ में डैमिन के गे होने पर बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और लोग कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, आप लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी है, मैंने अब और इन्वेस्ट नहीं करने का फैसला किया है। तभी डैमिन कहता है, मिस्टर वांग, ये खेल नहीं है कि आप खेलना चुन नहीं सकते हैं। हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत सुरक्षित हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट? क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा पढ़ा है? मॉरल रेगुलेशन कहाँ शामिल है? डैमिन कहता है, क्या हम किसी को मार रहे हैं? आप क्या फालतू बातें कर रहे हैं? मिस्टर वांग कहते हैं, ये मेरे मॉरल रूल में से एक है, मैं अपने बिजनेस की अनुमति कभी नहीं दूंगा होमोसेक्सुअल के साथ शामिल होना। तभी डैमिन कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर वांग, आप बड़े इन्वेस्टर में से एक हैं। क्या आप नहीं जानते, शुरुआत में वर्ड्स LGBTQ का फ्रेंडली ब्रांड है। इसका टारगेट कम्युनिटी के कस्टमर को खींचना है। पहले मुझे विश्वास था कि आपको ये फैक्ट पसंद आया होगा, तब फिर आपने इन्वेस्ट की संभावना देखी। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। LGBTQ फ्रेंडली एक चीज है, लोगों के सामने आने वाला रेस्टोरेंट का मालिक अब दूसरा है। ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। तुम लोगों ने हद पार कर दी है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। तभी सेलिन डैमिन को कहती है, तुम बहुत एग्रेसिव थे, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, हम इसे सुलझा सकते हैं, मैं उन्हें पकड़ लूंगी, तुम्हें शांत होना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। देन वो चली जाती है। फिर वहाँ वाई आता है, जो डैमिन को परेशान देखता है और कहता है, पहले ब्रेक ले लो, उस इन्वेस्टर ने बकवास किया। डैमिन कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था जेरी का चैनल इतना पॉपुलर होगा, मैंने उसका साथ देने का वादा किया है, मैं अपना विचार कभी नहीं बदलूंगा। वाई कहता है, आप जेरी से बहुत प्यार करते हैं, वह सच में ब्लेस्ड है, लेकिन आपके लिए काम की भी बराबरी जरूरी है, उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तभी डैमिन घड़ी देखता है और कहता है, मुझे जाना होगा। देन वो चला जाता है। उसके बाद डैमिन काई को लेने पार्क में आया होता है, जहाँ वह पार्क में फोन में बिजी होता है और दूसरी तरफ काई खेल रहा होता है। तभी काई को एक लड़का धक्का मार देता है, जिस पर वह कहता है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वो लड़का कहता है, मैंने जानबूझकर किया है। काई कहता है, क्यों? तभी वहाँ डैमिन आता है और बच्चे को कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो? तभी उस लड़के की मॉम आती है, जो कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों डांटा? डैमिन कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसने मेरे बेटे को धक्का दिया। जिस पर उसकी मॉम अपने बेटे से पूछती है, क्या आपने ऐसा किया? जिस पर वह लड़का कहता है, क्योंकि पापा ने इसकी वीडियो देखी थी इंटरनेट पर, उसके पास मॉम नहीं है। डैडी ने कहा कि गे के बच्चे घिनौने होते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या आपके पापा ने आपको ये बताया था? वो लड़का कहता है, हाँ। डैमिन कहता है, आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने बच्चों को बताओ, आप उसे गलत विचार दे रहे हैं। वो लेडी कहती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने ऐसे वीडियो क्यों बनाए? क्या आप बच्चों के लिए परेशानी नहीं बन रहे हैं? डैमिन कहता है, माँ ना होने पर क्या बुराई है? काई कहता है, मेरे पास 2 डैड हैं और तुम्हारे पास नहीं है। डैमिन कहता है, ये हमारी आज़ादी है, जो चाहे कर सकते हैं, जिनके लिए आपको ये बताने का अधिकार नहीं है कि हमें कैसे जीना है। अब ये आपकी बच्चे की गलती थी, जिसने उसे पहले धक्का दिया, वह गलत था।
क्या आप चाहते हैं कि मैं डिसीजन लेने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाऊं? जिस पर वो लेडी कहती है सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। देन वो चली जाती है। डैमिन काई को कहता है तुम ठीक तो हो ना? काई कहता है डैडी, घिनौना का क्या अर्थ होता है? उसने मुझे सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि मेरी माँ नहीं है। जिस पर वह उसे गले लगा लेता है। उसके बाद रात को जेरी डैमिन के पास आता है। जेरी कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से बनाएंगे LGBTQ फ्रेंडली शॉपिंग वेबसाइट। तभी डैमिन जेरी को पार्क वाली बात बताता है। तभी जेरी उठकर काई को देखने जाता है और कहता है अगर काई ठीक है तो मैं जाकर देखूंगा। तभी डैमिन कहता है रुको, वह सो गया है। जेरी कहता है डार्लिंग सॉरी, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? डैमिन कहता है मैंने फोन किया था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। चलो अब न्यूज चैनल बंद कर दो। तुम उसे खाना बनाने की वीडियोस के साथ कंटिन्यू रख सकते हो। मैं काई को और चौंकाना नहीं चाहता। जेरी कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तुम इतनी आसानी से अपना मन कैसे बदल सकते हो? ये सिर्फ एक रूड बच्चे की वजह से है। डैमिन कहता है मेरे लिए एकमात्र शर्त है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। तुम देखो क्या हमारे बच्चे को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं हुआ? लेकिन आज ऐसा नहीं है, हमें बुली का सामना करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं है अगर इसके बाद 2 या 3 बुली करने वाले होंगे। जेरी कहता है मुझे पता है तुम काई की परवाह करते हो, मैं भी। वीडियो का पर्पस है काई को पॉजिटिव वे से बढ़ने देना। आज क्या हुआ, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। डैमिन कहता है तुम ऐसे अभी कॉन्फिडेंटली से कह रहे हो क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, तुमने ये नहीं देखा कि काई को कैसे बुली किया गया था। जेरी कहता है अगले एपिसोड के लिए मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ऐसा करके हम सच में उनकी रक्षा कर सकते हैं। डैमिन कहता है क्या तुम सुन भी रहे हो जो मैंने तुम्हें कहा? यदि तुमने ऐसा किया तो क्या ये उल्टा नहीं होगा? क्या ये लोगों की आपत्तियों को प्रोत्साहित नहीं करेगा? जेरी कहता है तुम मुझे निराश कर रहे हो। पहले तुमने मुझे सपोर्ट किया कि बहादुरी से खड़े रहो और अब मैं फाइनली इसे ट्राई कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हर कोई काई की रक्षा कर सकता है और अब तुम चाहते हो मैं चैनल पर काम करना बंद करूँ? डैमिन कहता है तुम इतनी आसानी से भूल गए हो क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे परिवार की सुरक्षा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जेरी कहता है तुम ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो? अगर कोई मुझे सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है मैं सही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने परिवार की परवाह नहीं है। इतना कहकर डैमिन वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिससे जेरी कह रहा होता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? डैमिन कहता है तुम जो कह रहे हो उसे पूरा करो, तुम्हें परिणामों की भी परवाह नहीं है। ये कहकर वे वहाँ से चला जाता है, जिससे जेरी उदास हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें सेलिन, डैमिन और मिस्टर वांग को बिजनेस पर डिस्कस करते दिखाया जाता है, जहाँ सेलिन कह रही होती है शुरू में अब तक LGBTQ कंज्यूमर ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस लागत को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। सच में ये 5 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है, प्लीज इसे देखो। तभी डैमिन कहता है मिस्टर वांग मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सका, प्लीज मुझे लापरवाह होने के लिए क्षमा करें। आप इस रास्ते में हमारा साथ देते रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप भी हमारी प्रशंसा करते हैं और आप भी ये जानते हैं। गाइस यहाँ वे दोनों मिस्टर वांग को समझा रहे होते हैं LGBTQ के प्रति। तभी मिस्टर वांग एक पिक निकालकर उन दोनों के सामने रखते हैं और कहते हैं ये मेरा बेटा है जो स्टेट्स में रहता है। उसकी मुलाकात दूसरे लड़के से हुई एक चर्च के अंदर और उन्होंने एक दूसरे को डेट करना खत्म कर दिया। ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरी वाइफ इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभी मेरे बेटे का कोई विश्वास नहीं है, मेरी वाइफ अब मेरे बेटे से बात नहीं करती है। अगर मैं अपनी वाइफ को बता दूं कि जिस बार में मैंने इन्वेस्ट किया खुले तौर पर वह एक गे लोगों का बार है, मुझे विश्वास है कि वह मुझे तुरंत इन्वेस्ट बंद करने के लिए कहेगी। तभी डैमिन कहता है ऐसा सुनने के लिए मुझे क्षमा करें, बिजनेस के मामले में हमारे लिए समझ में आता है। सेलिन कहती है मिस्टर वांग ये आपका निजी मामला है, हम आगे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं इसके काफी करीब हूँ। स्टेट में LGBTQ चर्च है, अगर आपके बेटे को कोई मदद चाहिए तो हम उसकी मदद करने के लिए यहाँ हमेशा यहाँ हैं। जिससे मिस्टर वांग उनकी ओर देखते हैं और डैमिन स्माइल करता है। उसके बाद हमें जेरी को दिखाया जाता है जहाँ उसे रेडी कर उसका फोटो शॉट लिया जा रहा होता है। देन सेकंड शॉट के बाद हेयर आर्टिस्ट उसका हेयर सेट करने आता है, जो कहता है मैं भी तुम्हारे यूट्यूब चैनल का फैन हूँ। जेरी कहता है रियली? हेयर आर्टिस्ट कहता है हाँ, और मैंने अपनी मॉम के पास बाहर आने के बारे में सोचा, मैंने उन्हें तुम्हारी वीडियोस देखने दिए, उन्हें काई बहुत पसंद है। जेरी कहता है थैंक यू। उसके बाद हमें डैमिन को दिखाया जाता है जो खुद से कह रहा होता है मिस्टर वांग ने समझौता करने का फैसला किया है जब तक मैं चैनल पर दिखाई नहीं देता। देन उसे सेलिन से बातें करते दिखाया जाता है जहाँ सेलिन कह रही होती है और जो वीडियो पहले रिलीज किए गए थे उन्हें हटा दो क्योंकि उनकी वाइफ को अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए वह उनसे ये बात छिपा सकते हैं। तब वह हमें सपोर्ट करना कंटिन्यू रख सकते हैं। डैमिन कहता है वीडियोस को रिमूव करना क्या ये जेरी को मुश्किल नहीं होगा? सेलिन कहती है लेकिन ये मिस्टर वांग की बॉटम लाइन है, यदि तुम अभी भी चीजों को हमेशा की तरह नॉर्मल करना चाहते हो तो तुम्हें जेरी से बात करनी चाहिए। डैमिन कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें पता है जेरी कितना निराश हो जाएगा।
सेलिन कहती है जाओ और उसे अच्छे से बात करो, ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दिन रात को डैमिन को जेरी का वेट करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ जेरी आता है जो वह कह रहा होता है आज मैं थक गया हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता। डैमिन कहता है तुम अकेली नहीं हो जो थके हुए हो। जेरी कहता है ओके हम दोनों ही थके हुए हैं, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है बस कह दो, अगर अभी भी तुम्हें क्लियर नहीं है। डैमिन कहता है मुझे क्लियर है, मुझे भी रियलिटी को फेस करना पड़ता है, ये इन्वेस्टर्स की बॉटम लाइन है, मुझे वीडियोस बनाना बंद करना होगा और मेरे द्वारा फिल्माए गए पिछले सभी वीडियोस को हटाना होगा, नहीं तो मैं जो कुछ लगातार कोशिश कर रहा हूँ वह सब व्यर्थ जाएगा मीन्स बिजनेस के लिए। मैं जानता हूँ कि ये सच में तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये इन्वेस्ट मेरे लिए भी जरूरी है। मैं अपने रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मैं ना तो जोखिम उठा सकता हूँ और ना ही नुकसान सह सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने सभी वर्कर के लिए भी जिम्मेदार हूँ, एज अ ओनर मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हो सकता। जेरी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसमें दूसरों को घसीट नहीं सकता, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। डैमिन कहता है थैंक यू, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ऐसा फैसला लेना कितना मुश्किल है। जेरी कहता है रुको, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है, अब तुम्हें कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले अपलोड की गई वीडियोस हटा नहीं सकता, ये तुम्हें इफेक्ट करेगा, मैंने एडवर्टाइजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। डैमिन कहता है उन वीडियो के साथ जो मुझे उसमें फिल्माए गए थे, फॉर एग्जाम्पल वीडियो में ब्लर इफेक्ट या ऐसा कुछ। जेरी कहता है ये ग्रेट नहीं है, ऐसे इफेक्ट का यूज करें जिससे बनाए गए वीडियोस खराब ना दिखें। नेक्स्ट डे हमें न्यू लैब की ओपनिंग पार्टी वाले डे का सीन दिखाया जाता है, जहां माइक, उसका बीएफ, डैमिन, सासा, एमी को एंजॉय करते दिखाया जाता है, जहां डैमिन अपने टीके लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। डैमिन कहता है यहाँ वेंडिंग मशीन का यूज करते हैं, ये स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन ये एक अफोर्डेबल डेली नेसेसिटी है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ रीजनेबल प्राइस में। तभी डैमिन एमी को कहता है सासा कहाँ है। एमी कहती है वे कार पार्क करने गई है। साथ ही हमें दूसरी तरफ जेरी को दिखाया जाता है जो इक्वल ओपनिंग पार्टी का मैसेज देखकर फोन रख देता है। देन हमें डैमिन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मिस्टर वांग आज की प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए थैंक यू, मिस्टर वांग के सभी फ्रेंड हमारे सभी वीआईपीज हैं। उसके बाद सासा नोटिस करती है जेरी को और एमी को कहती है जेरी कहाँ है। एमी कहती है मुझे भी नहीं पता। सासा कहती है यकीन नहीं होता कि उसे काम में देरी हो रही है। माइक कहता है मैंने जेरी को नहीं देखा। उसका बीएफ कहता है वह चैनल पर ओके दिखता है। सासा कहती है मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, जहाँ जेरी उसकी कॉल पिक नहीं करता है। सासा कहती है क्या उनकी फिर से लड़ाई हुई है। एमी कहती है तुम्हारी कॉल रिजेक्ट कर दी। माइक कहता है बुरी खबर, चलो पहले ड्रिंक करते हैं। तभी उन्हें डैमिन ज्वाइन करता है। उसके बाद वह साइड में जाता है जेरी को कॉल करने, जहाँ वह जेरी को कॉल करता है। डैमिन कहता है क्या तुम रास्ते में हो। जेरी कहता है मुझे आखिरी मिनट में इंटरव्यू का इनविटेशन मिला है और मैं ना ही दिखूं पार्टी में तो अच्छा ही है, क्या वे मेरे चैनल को नापसंद नहीं करते हैं। गाइस वो यहाँ मिस्टर वांग की बात कर रहा है, मुझे पार्टी में शामिल होकर माहौल खराब क्यों करना चाहिए। डैमिन कहता है तुम क्या मुझे नखरे दिखा रहे हो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम आ नहीं सकते, यदि तुम नहीं आना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे पहले ही बता दो, रहने भी दो, बस जाओ और अपना काम करो। देन डैमिन कॉल कट कर देता है और उदास हो जाता है। उसके बाद डैमिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जिस पर सासा एमी को कहती है ऐसा लग रहा है कि जेरी आज नहीं आ रहा है। उसके बाद सेलिन सभी को अनाउंस करती है ताइवान के अच्छे दोस्त आज यहाँ होने के लिए थैंक यू। हर कोई जानता है डैमिन और मैंने अपनी आत्मा और दिल इस वर्षों में डाल दिया है, मीन्स इस बार पे। आज बराबर की ओपनिंग काफी सक्सेसफुल रही है तो सब कुछ तय हो गया, मैंने इसे पूरा भी किया। ग्रेट सक्सेस, ये मेरे जीवन का समय है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी और मैं अगले महीने स्टेट्स में वापस जाऊंगी और एक नई लाइफ शुरू करूंगी। मैं इसे अपने भाई के ऊपर छोड़ दूंगी, मीन्स सारा काम। प्लीज डैमिन को सपोर्ट करना, ठीक है। फिर डैमिन कहता है तुमने इतनी जरूरी बात पर डिस्कस क्यों नहीं किया पहले मेरे साथ। सेलिन कहती है तुम बहुत बिजी थे, मुझे डर है कि तुम्हें चिंता हो जाएगी और तुम विचलित हो जाओगे। डैमिन गुस्से में आकर कहता है तो तुम बस इसे छोड़ना चाहती हो, तुम जब चाहे तब जा सकती हो, है ना। जिससे माइक और सासा एमी डैमिन को कहते हैं हे कम ऑन। सासा कहती है उसे वॉमिटिंग होने वाली है, शांत हो जाओ। तभी वाई कहता है मैं उसका ख्याल रखूंगा, कोई बात नहीं। देन वो उसे ले जाता है। उसके बाद सासा जेरी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हमें डैमिन को दिखाया जाता है जो वॉमिटिंग कर रहा होता है। डैमिन कहता है क्यों। देन वो रोने लगता है। वाई कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, चलो भी। देन वो उसे अंदर रूम साइड ले जाता है। डैमिन कहता है जो चीजें मैं नहीं करता वह मेरे लिए कभी अच्छी तरह काम क्यों नहीं करती। जेरी मुझे क्यों नहीं समझता। वाई कहता है मैं आपको समझता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। वाई कहता है उन्होंने किस बारे में बात की, बस उसे इग्नोर करो। डैमिन कहता है सेलिन क्यों जॉब छोड़ना चाहती है। वाई कहता है उन्होंने आपको छोड़ दिया लेकिन मैं यहाँ आपके लिए हूँ, चिंता मत करो। देन वो उसे गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जेरी आता है। जेरी कहता है डैमिन कहाँ है। सासा कहती है तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया, क्या तुम लोग लड़े हो। एमी कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ वो अभी खराब मूड में है, उसने ज्यादा पी रखी है, वह अब बाथरूम में वॉमिटिंग कर रहा है, बस जल्दी से जाकर उसको देखो। देन जेरी वहाँ जाता है।
साथ ही हमें दिखाया जाता है वाइट डायमंड को किस करने की कोशिश कर रहा होता है, बट हमें अच्छी तरह से नहीं दिखाया जाता। तभी वहाँ जेरी आता है। पता नहीं जेरी ये सब देखता है या नहीं। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।